जिनको पता है कि कहाँ टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है। कितना प्रतिशत बच्चा जो है वो फंडामेंटल कैलकुलेशन कर पा रहा है और फंडामेंटल अंग्रेजी बोल पा रहा है। उससे ऊपर का ये है कि बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है टिल द मैनेजमेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। इंडिया में आप और मैं नौकरी करने जाते हैं, हम दोनों एक ही प्रोफाइल के लिए जाते हैं और मैं आपसे बेहतर हूँ पर आप मुझसे सस्ते हैं। इंडिया में किसको हायर करेंगे? सस्ता। ये लोगों ने से ऑलरेडी बता दिया कि सिर्फ ग्रेजुएशन से तो कुछ होगा नहीं, तो ये मानकर उसने ग्रेजुएशन किया कि मुझे तो आगे चल के एमबीए करना ही है। तो जो कुछ नहीं कर रहा उसे कह दिया जा रहा है या खाली मत बैठो, कम से कम एमबीए कर लो। ये लाइन बोली जा रही है इस देश में। इन टोटलिटी द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया राइट नाउ इज स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद द चेंजेस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शो। आज के दौर में स्टूडेंट्स जितने हैं जो ग्रेजुएशन में बड़ा करेंगे, हमको एमबीए ही करनी है, बट क्या ये एक्चुअली नेसेसरी है, ज़रूरी है उनको करना? ये दे कैन लिव, दे कैन गेट अ जॉब विदाउट एमबीए एज वेल। देखिए, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है बहुत खराब। मैनेजमेंट एजुकेशन का खर्चा हो गया है ऑन एन एवरेज 15 लाख। बिल्कुल। जो बच्चा भी ये बात बोल रहा है ना, उसको अपने घर की परिस्थिति पहले देखनी चाहिए। सबसे पहले उसे अपने घर की परिस्थिति देखनी चाहिए कि क्या फाइनेंशियली वायबल है, और अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो आपको पूरी ताकत झोंकनी चाहिए काम करने में। उसको करके जो आप बनेंगे वो मैनेजमेंट एजुकेशन भी आपको नहीं बनाएगा। पुराना फॉर्मूला है, ओल्ड स्कूल थॉट है, पर ये आज भी काम करता है। हमारे टाइम में और आज के टाइम में फ़र्क ये है कि कमाने के 10 ऑप्शन है। कमाने के 10 ऑप्शन है। आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे काम करना और मुझे पैसा कमाना है। मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूँ जिसके दम पर आप पैसा बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं विदाउट एमबीए। कितने स्टार्टअप्स को इंडिया में आप जानते हो जो एमबीए करके आए हैं? कुछ सर्वे कर लो, खुद पढ़ लो। ये जानते क्या है, ये मानसिकता से खेला जाता है। एक आईआईटी कोचिंग का ऐड आता है, किसी कोचिंग का ऐड आता है, उसने टॉपर्स प्रोड्यूस करे, या वहाँ के सारे फैकल्टी जो है वो आईआईटीएन है या आईएम ग्रेजुएट है। आप सोचिए हिंदुस्तान कितनी ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है। हम भागकर वहाँ एडमिशन लेने जाते हैं जहाँ हमें मालूम चल जाए कि दिस कोचिंग रन बाय आईआईटी आईएम ग्रेजुएट। करेक्ट। उनके आईआईटी आईएम जाने से आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा? कोरिलेशन है, सही बात। और अगर ऐसा होता तो उनके खानदान के बहुत सारे बच्चे आईआईटी आईएम चले गए होते। बिल्कुल। और किसी भी कोचिंग का सक्सेस रेट जाके देख लीजिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि 100 बच्चों के बैच में कितनों का कन्वर्ट होता है और कितने टॉप करते हैं। लेकिन हम किसके पीछे भाग रहे हैं? ब्रांड। तो कल तक घरों की नेम प्लेट पे बीई बीटेक शोभित होता था, अब एमबीए और बीटेक दोनों शोभित होता है। तो उन बच्चों को डेफिनेटली सेकंड थॉट देना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त स्टेबल नहीं है। और जिनकी स्टेबल भी है उनको डेफिनेटली काम करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। अपार्ट फ्रॉम एमबीए, क्या लगता है आपको कितने तरह के मास्टर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन इंडिया जो लोग कर सकते हैं आफ्टर एनी ग्रेजुएशन? देखिए, बहुत हैं। एमएससी है आफ्टर बीएससी, एमकॉम है आफ्टर बीकॉम, एमटेक है आफ्टर बीटेक, बी फार्मा के बाद डी फार्मा आता है, एम फार्मा आता है, और भी तरह के मास्टर्स कोर्सेज आते हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंदर आते हैं, लग्जरी के अंदर आते हैं, और इन सबका पापा एक ही होता है, एमबीए। तो एमबीए तो अनसेड है कि है। तो बहुत तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन बाकी जो कोर्सेज के एमबीए क्यों इतना ज़्यादा बिकता है और बाकी क्यों आप कम बात करते हैं? क्योंकि बाकी सब जो है वो स्पेसिफिक है, स्ट्रीम है। एमबीए इज ओपन फॉर ऑल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एमबीए? दैट शुड बी द क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एमबीए इज टू चेंज योर स्ट्रीम। अगर आपको अपनी स्ट्रीम बदलनी है, एमबीए इज द राइट टूल। कि अगर आप टेक्निकल में काम कर रहे हो और आपको मजा नहीं आ रहा या आप नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो एमबीए करिए। मगर उसके लिए पहले आपको काम करना जरूरी है। तो मैंने ये मिनिमम बोला आपको कि एमबीए करने का मेन जो पर्पस होता है इज टू चेंज द स्ट्रीम। ओके। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में 5 साल काम कर लें तो आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में स्विच नहीं कर सकते। करेक्ट। ये अपने आप में एक आयरनी है। इसलिए कंट्री टैलेंट के लिए परेशान है। एक अच्छा टीचर कोचिंग में चला जाता है, कॉलेज में नहीं। जो अच्छा सेल्समैन बन सकता था वो शायद कहीं बैठ के अकाउंट्स का काम कर रहा है। तो इतना मिसफिट इसीलिए। जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास तजुर्बा है तो आप कहीं भी, और मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है और आप बहुत सोशल आदमी हैं और आप बहुत पैशनेट है इस काम को लेके, लोगों से मिलना मिलाना, और फील्ड जॉब आपको बहुत पसंद है, पर इस वक्त आप मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर में और आप चाहते हैं कि यार मैं मार्केटिंग सेल्स में जाऊं, तो इस देश का दुर्भाग्य है कि आप बिना आदमी को आइडेंटिफाई करे, बिना मिले, उसको बिना जाने,
और 6 महीने की ट्रेनिंग दिए बिना आप पहले डिक्लेयर करते थे कि वी आर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज MBA इन फाइनेंस और MBA इन मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि मेरा काम आसान हो। कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनी आती हैं, उनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 80% 10th-12th ग्रेजुएशन। आप कैट का फॉर्म भरिए, MBA एग्जाम लिख लिए, आपका 99% आ जाए तो भी आपको आईवी लीग से कॉल नहीं आएगा अगर आपके 10th में 60% नंबर है। अगर 12th में आपके 70% नंबर है तो आपको कॉल नहीं आएगा, चाहे आपका परसेंटाइल कुछ भी हो। तो क्यों करा रहे हैं टेस्ट? क्यों आप समय खराब कर रहे हो बच्चों का? फॉर्म फिल कराते वक्त तो लिखा होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% इन ग्रेजुएशन। क्यों लिखा है? क्योंकि फॉर्म दिखाओ कितने कैंपस में स्टूडेंट भर्ती किया आपने। और ऐसा बहुत बच्चा मैं जानता हूँ जिसके 60% भी नहीं थे और कैट में 99% आई है। तो हम या तो ये नहीं मानते, या तो हम ये नहीं मानते कि बच्चा इवॉल्व होता है। हम ये मान लेते हैं कि जिसकी 10th-12th में 50% नंबर आए हैं वो जिंदगी भर जो है वो उतने बेकार रहेगा। या तो हमने ये मान लिया है तभी आप ऐसा कर रहे हो। और अगर आप ये मानते हो कि ह्यूमंस डू इवॉल्व तो आपने मौका क्यों नहीं दिया? सही बात। और कहाँ लिखा है कि जो 80% ला रहा है वही तूफान है और 60% वाले में दम नहीं है? जब आप इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दोगे अंडर द कारपेट तो आप कैसे डील करेंगे? तो आपको इंडस्ट्री में फिर ऐसी रिसोर्सेज मिलेंगे जो ऑन पेपर तो शेयर हैं पर फील्ड में उतरने के बाद खत्म है। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द MBA ग्रेजुएट्स डजंट वांट टू डू देयर इंटर्नशिप एंड फुल टाइम जॉब इनटू सेल्स। सेल्स नहीं करनी। हाँ, उनको लॉन्ग टर्म वो ऐसे उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए कॉर्पोरेट्स का, सबसे ज्यादा जो आदमी ग्रो करता है करियर में वो सेल्स बैकग्राउंड का होता है। कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए उसमें सेल्स अगर आपको नहीं आती वो प्रोफेशन सक्सेसफुल नहीं है। टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में सब टेक ही नहीं ना, टेक के अलावा बहुत काम हो रहा है। लेकिन लड़का मेहनत नहीं करना चाह रहा, धूप बहुत ज्यादा है, बारिश हो गई, कौन जाएगा, नहीं जा रहे, सेल्स में नहीं करना, 3 महीने की इंटर्नशिप नहीं झेल पा रहा, कॉलेज परेशान है क्योंकि इट इज ईजी टू प्रोवाइड अ इंटर्नशिप इनटू सेल्स rather than into consulting or strategy. These profile need some level of maturity and some level of exposure and work experience. Sales is the fundamental thing which will build your character. Correct. पर आपको घर से पता नहीं क्या बता दिया गया और आपको क्या बोल दिया गया है। So ये हैं लूप होल सर। हमने कुछ देर पहले बात करी कि अब्रॉड में जो MS होती है जी, उसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया है एज की 28 ईयर्स। व्हाट इफ इंडिया ब्रिंग्स दैट लॉ? क्या एज होनी चाहिए तभी एक बंदा? भाई पहले साल जब आप इंडस्ट्री में घुसते हो तो पहले तो आप इंडस्ट्री समझते हो, खुद को समझते हो, कहाँ आ गया हूँ, क्या चल रहा है। अगले साल आप प्रोडक्ट समझते हो, प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है शुरुआत में, आपसे बहुत सारे काम कराए जाते हैं, आपसे स्पेसिफिक काम नहीं होता जब आप फ्रेशर होते हो तो। करेक्ट। तीसरे साल में आके वो मौका मिलता है जब आप डिलीवरी पे उतरते हो। अब तो खैर उतना भी टाइम नहीं देती कंपनी, लेकिन मैं अगर लॉजिकल बात करूँ तो 3rd ईयर इज अ ईयर वेयर द परफॉर्मेंस शुड कम अप। इसका ये मतलब नहीं कि पहले 2 साल परफॉर्मेंस जीरो है, पर आपको समय दिया जाता है कि आप सीखें, इवॉल्व करें, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को सीखें, हाउ टू वर्क इन अ टीम सीखें, करते करते और फिर तीसरे चौथे 5वें साल में आप डिलीवर करते हो। तब आपको समझ में आता है यार कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है या मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तब आप डिसाइड करते हो कि मुझे करना है कि नहीं करना है। आफ्टर समवन हैज कंप्लीटेड देयर MBA, व्हाट इज द फर्स्ट, अपार्ट फ्रॉम सेल्स, what is that first opportunity that opens up? It immediately changes your profile. It immediately changes your profile. It immediately changes your pay packages. आपके डोमेन खुल जाते हैं। अगर आपने MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग किया है तो आप किस कंपनी को सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं चाहिए, किस कंपनी को अपना सामान नहीं बेचना। दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत कंपनियां खुल जाएंगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो अपॉर्चुनिटीज कम्स इन अबंडेंस and the person who is smart enough to grab it, they know how to filter it and get it. तो जो आपको ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटीज उस लेवल पे नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली पोस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन इट ओपन्स द डोर्स। या क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने बात करी कि स्टूडेंट्स बड़ा अनसर्टन रहते हैं व्हाट दे एक्चुअली नीड, व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे लर्न। सेल्फ अवेयरनेस जीरो है ना। सेल्फ अवेयरनेस के जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस जीरो है, एमटेक वही करेगा जो जिसको पता है, जिसको टेक्निकल में मजा आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस है। और इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई कि 64% सीट खाली चली गई। तो जब बच्चा इंडस्ट्री में उतर रहा है तो उसे कोई क्लू नहीं है। करेक्ट। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इफ दे आस्क मी व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो मुझे क्या मांगना चाहिए। अब आप बताओ, एक फ्रेशर की जहन में सवाल भी कहाँ से आ रहा है? तुम्हें कैसे पता कि तुम 8 लाख पे डिजर्व करते हो कि 12 लाख डिजर्व करते हो कि 50 लाख डिजर्व करते हो? पर सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है सैलरी एक्सपेक्टेशन, काम क्या होगा,
नौकरी कहाँ चाहिए? घर के पास। लड़का अगर दिल्ली से है तो आप उसे महाराष्ट्र या तमिलनाडु मत दीजिए, लोकेशन बहुत डिस्टेंस है। कैसे मैनेजमेंट एजुकेशन परसू कर रहे हो? आपको एक दिन नेशनल हेड बनना है, आपको बनना है नेशनल हेड, सीईओ, आप इस लेवल पे जाना चाहती हो, ख्वाहिशें हैं, बिना हिंदुस्तान को जाने कैसे पॉसिबल? तो अगर आप मुंबई बॉर्न एंड बॉट अप हो और आपका प्लेसमेंट होता है तो आपका तो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, सर आई प्रेफर टू गो टू नॉर्थ। हाँ, और अगर मैं नॉर्थ में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा पहला स्टेटमेंट होगा आई वांट टू गो टू वेस्ट। कंपनी को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कंफर्ट जोन में नहीं है, ओपन टू मूव है। लखनऊ में पैदा होकर पढ़ाई करे, नोएडा में सेटल होगा, ये तुम्हारा ग्रोथ है, ये उड़ान है, ये सोच है। ख्वाब इनके न्यूयॉर्क जाने के हैं। नहीं कहीं कर भी हो, लेकिन आप सोच ये रहे हो कि भाई मेरे को नेशनल हेड बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बिना हिंदुस्तान को जाने, बिना ट्रैवल करे आप कैसे इस चीज़ का। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टूडेंट्स को जो फीड किया जा रहा है, इट इज ओनली द वर्ड प्लेसमेंट, एंड रियली अनफॉर्चुनेट दैट एवरीथिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट। आप में टैलेंट है, कंपनी को प्रूव कर दोगे, वो नतमस्तक होकर आपको नौकरी देगी। सर, वाइल यू हैड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम एम्फसाइजिंग अगेन ऑन दिस कि आपका एक लंबा दौर रहा है बच्चों के साथ, यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। कैन यू शेयर फ्यू गुड एंड बैड एक्सपीरियंस with students who are either about to pursue MBA or they have just completed their MBA? मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, बिना कॉलेज का नाम लिया जी। वो बहुत आईवी लीग में आता है। ओके। मैं उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इस देश में एमटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत तरह के कोर्सेज नहीं कराए जाते। बहुत तरह के कोर्सेज मतलब सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, ये एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्टिविटी नहीं होती, बहुत हद तक नहीं होती है। खैर, तो ये एक एंगल है। तो एक बार हमें एक कॉलेज ने रीच आउट किया टू कंडक्ट अ वर्कशॉप फॉर दी बीटेक स्टूडेंट्स। ओके। तो मैंने कहा डन। फिर कुछ कुछ चलता रहा, एंड वी डोंट नेगोशिएट, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल कि आपको कराना है आप करा लो, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, बट कराओ, बच्चे तक पहुंचना चाहिए। कुछ कुछ होता रहा एंड टीपीओ डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट एंड कोई स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ही नहीं उठ के आया। तो मैं बहुत मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बैचलर्स एजुकेशन में। करेक्ट। कोई बात नहीं हो पाया। तो हमने बोला कोई बात नहीं सर, तो आपके एमटेक स्टूडेंट होंगे उनके साथ। तो कहते हैं एमटेक का हमारे पास बजट नहीं है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, बात करते हैं स्टूडेंट से। अब आप सुनिए, एक एमटेक स्टूडेंट लड़की जो थी वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर थी, मुझे अच्छे से याद है। मेरी टीम से बंदे ने फ़ोन किया, टीपीओ ने नंबर दे दिया, बात हो रही है। अब लड़की वो कह रही है हमारी टीम के बंदे से कि सर तो फिर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बंदे ने बोला कि आप बताओ कैसे करना है। तो उसने बोला टीम ने कि एक काम करिए, यू टेक केयर ऑफ आवर टू एंड फ्रो एंड सेशन चार्जेस ये हैं, तो आप ये कर लो। कि सर ये तो हो नहीं पाएगा। तो बंदे ने कहा फिर आप क्या चाह रहे हो कि हम अपनी जेब से फ़्लाइट का टिकट कराएं, आए जाएं, सेशन लें, ये सब हम अपने आप से करें? नहीं सर, पर हमारे पास तो बजट ही नहीं है, ये नहीं है। तो उसने बोला एक काम करो, आप सेशन का पैसा मत दो, विल डू इट, आप ट्रैवल दे दो। सर वो कैसे होगा ट्रैवल का, एमटेक स्टूडेंट। तो उसने बोला कि फिर क्या ना, आपका बैच साइज क्या है, 120 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स, इवन इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 500 रुपीज, यू कैन क्रिएट अ किटी एंड यू कैन इन्वाइट एनी वन फ्रॉम इंडिया फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप। सर बच्चे मानेंगे नहीं। ये किसके बारे में बात हो रही है? एमटेक स्टूडेंट्स के बारे में। आप एमटेक परसू कर रहे हो, मास्टर्स एजुकेशन परसू कर रहे हो, और ये डिसीजन मेकिंग है आपके पास। और सिर्फ एमटेक की बात नहीं है, एमबीए कॉलेजेस में मैंने खूब एक्सपीरियंस। बिल्कुल। कैन यू जस्ट इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द चिल्ड्रन? उनका क्या मानना है, हमने तो कॉलेज को फीस दे दी, अब हम क्यों दें? वो ये देख ही नहीं पा रहे कि नुकसान आपका हो रहा है। कितना सरल है, किसी एमबीए के बैच में अगर 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, हिंदुस्तान में अगर उन्हें किसी को भी अपने कॉलेज में बुलाना हो एज अ स्पीकर, तो वो 250 बच्चों को किसी की जरूरत नहीं है। दे कैन कम टुगेदर, क्रिएट अ किटी, पहली बार में, एंड देयर आर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हु विल वर्क हार्ड टू इनवाइट गुड पीपल। इट रिक्वायर्स इंटेंशन। पर आपका प्रेशर क्या है? इंटर्नशिप। आपका प्रेशर क्या है? प्लेसमेंट। आप वो लाइफ स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? और एमबीए कर रहे हो, लीडरशिप की बात हो रही है, जहां पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपने लेवल पे करिए। जो बच्चा अपने बैच के 120 बच्चों को लीड नहीं कर पा रहा, वो लीडरशिप की बात करेगा? स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए आप मार्केट में उतर के देखेंगे, पीपल डजंट हैव स्किल्स टू मैनेज देयर लाइफ। तो दिस इज समथिंग। अगेन आपको बताता हूँ ब्रांड में क्या फर्क होता है। मैं एक कॉलेज में क्या सेशन लेने में वर्कशॉप लिया,
एंड आई वाज शॉक्ड द वे द स्टूडेंट्स वर आस्किंग द क्वेश्चन, और वो हिंदुस्तान के टॉप 50 कॉलेज में भी नहीं आता। और बच्चे वो सवाल पूछे ना, मुझे ऐसा महसूस करा दिया, इतना पूछ लिया सवाल उन्होंने कि मुझे लगा कि मैं किसी आईवी लीग कॉलेज में हूँ। दे हैड अ एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस वेयर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर साइलेंट, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स। तो ये हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एमटेक एमबीए करा बच्चा बेसिक से फंडामेंटल डिसीजंस नहीं ले पा रहा, किसी अच्छे गेस्ट को नहीं बुला पा रहा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। किसके बेनिफिट के लिए? खुद के। अरे कॉलेज बोल देगा भाई हम तो नहीं करेंगे, उनका काम इतना ही था, आपसे फीस लेना। कॉलेज हाथ झाड़ देगा, आपसे फीस लेना, आपको डिग्री देना, बस उनका काम हो गया, और आपकी नौकरी लगवा देंगे। उसके अलावा कुछ पर आपको कुछ अगर सीखना है तो उसकी इच्छा शक्ति आपके ऊपर होनी चाहिए। तो जो आप बात करो ना कि मास्टर एजुकेशन क्यों परसू करनी चाहिए, मास्टर डिग्री का पर्पस ये होता है डेवलप द माइंडसेट, ओपन द होराइजन, थिंकिंग ब्रॉड, लुक एट अ बिगर पिक्चर। कहाँ है? और यही गलती शायद पीजी में जितने स्टूडेंट्स हैं जो इच्छुक नहीं बोलेंगे, जिनको सिर्फ नौकरी की तलाश है, वो यही गलतियां कर रहे हैं। दे आर नॉट सेल्फ अवेयर एंड दे डोंट वांट टू डेल्व देमसेल्फ इनटू द होल प्रोसेस। 10 out of 10 आर फाइटिंग ओनली फॉर वन थिंग, जॉब। मैंने ऐसे लोगों को फाइट करते देखा है सीजीपीए के लिए, जिनके आप अगर क्रेडेंशियल्स देख लोगे तो आप घबरा जाओगे। इस लेवल के परफॉर्मर रहे हैं, इस लेवल के परफॉर्मर रहे हैं, पर वाइल परसुइंग द एमबीए, आईवी लीग के अंदर जाने के बाद वो ऐसे कॉम्पीट कर रहे हैं जैसे आपको लगेगा भाई कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। बड़े बड़े कंपनी से नौकरी करके आए हैं, उनकी गलती नहीं, वो माहौल ऐसा बन जाता है कि आप उसका ना चाहते हुए भी हिस्सा बन जाते हैं। इट डजंट वर्क दिस वे। दैट इज वाई इन द ऑर्गेनाइजेशंस पीपल आर डजंट हैव लीडरशिप स्किल्स। लोग प्रमोट होकर मैनेजर तो बन जा रहे हैं पर लीडर नहीं बन पा रहे। करेक्ट। आपको लगता है सर, क्या एक स्टूडेंट बहुत ही रिलक्टेंट या ढीठ, आई वुड से द वर्ड ढीठ होते जा रहे हैं, आइदर इन देयर इंटर्नशिप पीरियड और इन देयर जॉब एज सुन एज दे गेट प्लेस्ड, और दे स्टार्टेड अर्ली कि मैं यही करूँगा, मुझे यही आता है, मैं इससे ऊपर नहीं करूँगा? एमबीए कॉलेज के अंदर स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में बैठाकर किसी सेशन को करवाने में मैनेजमेंट के पसीने निकल जा रहे हैं। टीचर्स डोर्स पे बाउंसर्स की तरह खड़े हैं, तब वो बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हैं। एमबीए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं इस देश में। ऐसे ऐसे आईवी लीग कॉलेज थे जिनकी अलग ही शान हुआ करती थी, उन्होंने अपने कॉलेज में फ्रेशर्स भर भर के उस कॉलेज को ग्रेजुएशन का कॉलेज बना दिया। अब सब किताबी कीड़े बन गए, सबको सीजीपीए चाहिए। मैनेजमेंट एजुकेशन हैज कन्वर्टेड इनटू अ सीजीपीए गेम, नो एम्फेसिस, नॉट द एक्सपोजर एंड लर्निंग। तो आप जो बात कर रहे हो उसमें कॉलेज के पसीने छूट रहे हैं बच्चे को क्लास में बैठाकर कोई सेशन करवाने में। इसीलिए मैनेजमेंट ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, जिसके लिए बच्चों ने पैसे दिए। बैच का साइज 120 है, सेशन अटेंड कर रहे हैं 15 लोग। क्या करेगा मैनेजमेंट? क्या ही कर सकते। जो कॉलेज का इंटेंशन है कि मैं कुछ करूं बच्चों के लिए, वहां पे ये हाल चल रहा है। क्योंकि हर जगह जो चर्चा हो रही है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ की हो रही है, प्लेसमेंट। आईवी लीग में है तो बात हो रही है गूगल एप्पल की, उससे नीचे कॉलेज में आ जाएंगे, कहीं और छोटे कॉलेज में आ जाएंगे तो बात हो रही है डोमेस्टिक कंपनीज की, उसके नीचे आ जाएंगे तो सिर्फ नौकरी लग जाए। हताशा के चेहरे देखे हैं मैंने सर इंडक्शन सेशंस में, हताशा से भरे हुए चेहरे कि बस कैसे भी कुछ हो जाए, कैसे भी कुछ हो जाए। आप इस माइंडसेट पे मास्टर एजुकेशन को परसू कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये देश लीडर्स पैदा करे, फिर आप जेनजीज को ब्लेम कर रहे हो। आपने उनको घिसा ही नहीं है। आप उनको कंपलसरी कर दीजिए कि भाई ग्रेजुएशन के बाद हर आदमी 4 साल के लिए बॉर्डर पे जाएगा, देखो सब आ जाएंगे, इंसान बन के वापस आएगा। अरे चलो कैडेट ही बन जाओ, बॉर्डर पे नहीं भेजना, कैडेट बनिए, डिफेंस में काम करिए, 3 साल काम करेंगे, एक्सपीरियंस काउंट होगा, कंपलसरी। देखो आप हिंदुस्तान कैसे बदलता है। आर्मी कुछ ना सिखाएगी, डिसिप्लिन सिखा देगी, डिसीजन मेकिंग सिखा देगी, ऑर्डर्स लेना सिखा देगी, काम करना सिखा देगी। तो प्रॉब्लम है कि ग्रास रूट लेवल पे हम चेंजेस के लिए तैयार ही नहीं है। और ये शुरू से, मतलब इट इज फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द ग्रेजुएशन, इट्स फ्रॉम द अंटिल एमबीए, इट्स अ सप्रेशन फ्रॉम द सोसाइटी। इसीलिए आप देखिए इंस्टाग्राम पे आपको बड़ी ऐसी रील मिलेंगी जहाँ पे मिलेनियल्स भरे पड़े हैं, उनके अंदर का गुबार जो है वो कविता में निकल रहा है, गिटार में निकल रहा है, ट्रैवल में निकल रहा है, सवाल जवाब कर रहे हैं, सहमत ही नहीं हो पा रहे। क्योंकि एक बात तो मैं आपको तजुर्बे से बोल सकता हूँ, इस एज पे आने के बाद, इंसान रूप में पैदा होने के बाद पैसा कमाना और नाम कमाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते सही समय पे somebody should come into your life as an angel and hold your hand and guide you। करना आपको खुद ही है, हाँ, करना आपको खुद ही है। पर आप ये मिलेनियल्स का प्रॉब्लम है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे,
पर वी वर मिसगाइडेड, हमको सही डायरेक्शन नहीं दी। नहीं दिया गया। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। As a parent, what should be the corrective measures if they are trying to have a child and it's in a very growing stage? उसके लिए क्या corrective measures लेना चाहिए as a parent? नहीं पता है, नहीं जानते हैं, ऐसे लोग ढूंढिए जिनसे आप पूछ सकें। आपका बच्चा 10वीं क्लास में है और आपके स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आज 40 पेरेंट्स एडेड हैं, उन पेरेंट्स से मत पूछिए। हाँ, उन पेरेंट्स से मत पूछिए, करियर काउंसलर के पास मत जाइए। पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए, मेहनत करिए कि कौन ऐसा आदमी है जो सुनने में लॉजिकल लग रहा है, इससे मिलना है या इससे बात करते हैं, क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मत पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपका बच्चा कहाँ ट्यूशन के लिए जाता है, हम भी भेज देते हैं। अगर वो ट्यूशन जो है सोसाइटी के अंदर है तो ये सोने पे सुहागा है, और अगर मेरे ही फ्लोर पे है तो ज़िंदगी में सिर्फ यही चाहिए था। इससे बड़ी सोच ही नहीं है। बस चले तो बच्चे गले में सीसीटीवी कैमरा बांध दें। बिल्कुल बिल्कुल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर नहीं पता है, बाद में ये मत बोलिएगा कि हमें पता नहीं था और हम समझ नहीं पाए। इससे कई गुना बेहतर वो आदमी होता है जो गरीब होता है और पढ़ा लिखा नहीं होता, खेत बेच के पढ़ाने का दम रखता है। तो ये क्लैरिटी उसके पास होती है कि तुम्हें पढ़ना है, मैं खेत बेच दूंगा। बड़े शहरों में तो ये क्लैरिटी भी नहीं है, पता ही नहीं करना क्या है। तो इसलिए पूछिए, आप भी पूछिए और बच्चे को भी सिखाइए कि पूछिए। MBA के बाद या MTech के बाद, दोनों ही मास्टर डिग्री है, दोनों अपने अपने स्ट्रीम में मास्टर्स हैं। जो पहली बार जॉब में घुस रहा है, एक जॉब मार्केट एंटर कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, जो किसी भी तरह का मास्टर प्रोग्राम करके घुस रहा है तो वो 26 साल का तो हो गया। 26 साल आते आते आपकी एक सोच तो बन चुकी है। तो पहले तो बहुत सारा अंडू करना पड़ेगा, रीसेट पहले तो रीसेट करना पड़ेगा आपको। फ्रेशर को इसीलिए तो हायर करते, रीसेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ आता ही नहीं है, अपने हिसाब से डाल लो आप। और उसको बड़ी शान से बताते हैं, इजी टू मोल्ड, चीप रिसोर्स, इजी टू मोल्ड। करेक्ट। तो पहले तो बहुत सारा अंडू करना पड़ता है जब आप मास्टर्स करके मार्केट में उतरते हैं। और सबसे पहले जो चैलेंजेस फेस करता है इंडिया आज की डेट में वो है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स, हाउ टू वर्क इन अ टीम। छोटे छोटे अवार्ड्स पर, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स पर इनसिक्योर हो जाते हैं। हाँ, करेक्ट। कोई मैनेजर ऐसा मिल जाता है जो सारी ख्याति ये बताना चाहता है कि उसकी वजह से, ये वही है जो कभी 24 साल की उम्र में MBA करके आया होगा। करेक्ट। क्योंकि अगर दुनिया देख के आया होता और दिमाग खुला होता तो उसको ये पता होता कि लीडरशिप का पहला प्रिंसिपल है दैट फेलियर गोज टू द लीडर, सक्सेस गोज टू टीम। ये उसको पता होता। पर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स में परेशान है। गलती से बॉस ने अगर सबके सामने बोल दिया गुड जॉब रितेश, तो बाकी 5 लोग परेशान हैं। भाई बोला कैसे? ऐसा ये क्या करता है? अब आप सोचिए, इतना छोटा दिमाग, इतने छोटे दिमाग के साथ आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप तो यही सीखोगे। तो हाउ टू वर्क इन अ टीम, आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करना, कर्टसी डेवलप करना। कहीं इवेंट हुआ, रात में ख़त्म हुआ 2 बजे मान लीजिए, और आपकी टीम में कोई फीमेल भी है, तो आप एज अ ह्यूमन आपका पहला रूल क्या होगा? बुक अ कैब, ड्रॉप हर फर्स्ट। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है या वो अनसेफ है, नहीं। एज अ मैन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। यू चेक वेदर समबडी इज कमिंग टू पिक हर अप और नॉट। ये बेसिक कर्टसी बता रहा हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है। उन लोगों में नहीं है जो 20-20 साल काम कर चुके हैं। आई नो देम। लोग कैब बुक करके चले गए, लड़की वेट कर रही है, उसकी कैब आएगी तब वो जाएगी। तो ये हम नहीं सिखा पाए। तो जब आप ये नहीं सिखा पाए तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे दैट हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू डील विद द फैमिली, हाउ दे विल ग्रो द फैमिली। तो बेसिक लाइफ स्किल, सिविक सेंस, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन, सेंसिटिविटी खुद है, नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ सर जो अच्छे अच्छे पैकेज पे हैं, जब गाड़ी आती है ना तो सबकी चिंता ये होती है कि आगे कौन बैठेगा। मैंने अपनी आंख से देखा है ये। अच्छा, ओके। अब आप ऐसे दिमाग को क्या बोलोगे? ये तो निम्न स्तर की नहीं, ये है, लेकिन इसमें आदमी परेशान है। जबकि होता क्या है, अगर आपके ग्रुप में कोई भी लड़की है तो आप पहले उस खड़े रहेंगे, लेट हर डिसाइड वेयर शी वांट्स टू सिट, करेक्ट, एंड देन यू विल टेक अ सीट एज अ मैन। ये तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। किसी को समस्या हो गई और काम नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल रीच आउट करेंगे कि लेट मी नो। आप जब उसका काम आप लेंगे ना तो आप उसका क्रेडिट खाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हर चीज़ में उसको आगे करेंगे। आप मैनेजर को जाके नहीं बोलेंगे,
आप उस बंदे को बताएंगे, बंदा मैनेजर को अपडेट करेगा। आपको ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपनी शेखी बगाड़ने से नहीं बाज आते, वो बताते रहेंगे। कानपुर से हूँ मैं, और कानपुर में बड़ी एक लाइन फेमस कही जाती है कि जनरेटर तो हम लगवा दें 100, कोई कहे तो। करेक्ट। समझ रहे हैं आप? तो ये माइंडसेट है। तो मैनेजमेंट एजुकेशन कहाँ चेंज कर पाए? इसलिए लीडर नहीं है। लीडर का पहला प्रिंसिपल है बी एम्पैथेटिक, बी मोर ऑब्जर्वेंट। So we come to the end of the podcast now, and I have one last question जी। to ask you. So if someone wants to pursue master's degree currently in India, do you have any pointers for them? So anyone who is into the final year of graduation and thinking of pursuing their master's program, and majorly take a word as MBA or MTech. So I don't have any advice for the MTech people, because they are very clear in their technical domain, and once they are happy about the technical side, they will pursue it. I do have advice for them that when you are pursuing MTech, what are the options? What are the options for you out there? Is either you'll continue in the research, or you'll go for a PhD, or you'll get into teaching. In all the possible cases, it is strongly recommended to work on your personality communication. It is very, very important for the MTech people, because they don't take it this part very seriously, because they feel it is not required. तो टेक्निकली जो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, उनको लगता है ये सब बकवास है, क्योंकि वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको लगता है ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान है हमारे पास। बट फिर भी ज़रूरी है कि आपका ज्ञान सही तरीके से पहुँचे। तो अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको बोलना तो आना ही चाहिए। तो आप कितने अच्छे मैथमेटिशियन हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज हाउ यू हैव डिलीवर्ड इट। एंड द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ परसुइंग द मैनेजमेंट एजुकेशन, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, don't think of taking an immediate jump to the management course. I strongly recommend to at least work for a year. I want you to work for 3-4 years, but unfortunately that does not fit into the system of Indian education. So minimum work for a year, and in that year you decide whether you want to go for a MBA or a MS program. So there are a lot of opportunities waiting for you, but yes, there is no replacement of life skills and understanding the human behavior. That should be your first and top-notch priority. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. At least we now get to know why someone needs to do masters in their course. And for the audience, now I hope you understood why someone needs to do masters. It's not just for the sake of getting job. You need to have some life skill, some understanding, and some knowledge, and then you decide what to do. बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए तू बोल।